फ्रेंड्स टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलफोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग करते हैं माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ASCII एक है। ASCII एक डेसिमल के साथ संख्या का प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम। सेकंड ऑप्शन है पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने सामान्य मानक हैं। और थर्ड ऑप्शन है एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण। इनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड, इनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ASCII। ASCII एक इनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहलाता है। फ्रेंड्स नेटवर्कों का नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, CSMA CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है। CSMA या CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है पैकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में संवेदनशील होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL में संवेदनशील होता है डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है इंस्क्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है फ्रेंड्स टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था। इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था अल्पानेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का एक संग्रह है। वेबसाइट का एक संग्रह है HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो एंड वीडियो फाइलों। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऊपर वाले तीनों, उपरोक्त सभी। HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिया को किसने बनाया था? फ्रेंड्स पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिया को किसने बनाया था? इसका आंसर है वान न्यूमैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर। लोकल एरिया नेटवर्क लेन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वेन होता है WAN। पहले वाला लोकल एरिया होता है लेन, जो हमारा सबसे छोटा होता है। सेकंड होता है वेन और थर्ड होता है इंटरनेट, जो विश्व का नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए इसका आंसर है हमारा, इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? ऑप्टिकल फाइबर। ये हमारी केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MICR में C का मतलब है।
MICR में C का मतलब है करेक्टर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? टीबी, टेराबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है टेस्टिंग। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से रीड होता है और कंट्रोल वाई से एक बार हट जाता है और कंट्रोल जेड से वापस आ जाता है आपकी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स फर्मवेयर के रूप में। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है वो फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड करते हैं। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू में न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है बाइनरी नंबर का। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 1 होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमांड संपादन करने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ASCII का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है? URL। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को कहा जाता है रैम, रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ उसे पढ़ा जा सकता है, हटा नहीं सकते। जो कंप्यूटर में कंपनी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डालती हैं, उन्हें अगर हटाते हैं तो कंप्यूटर बेकार हो जाते हैं और उनका कोई मतलब ही नहीं रहता है, ख़राब हो जाते हैं एक तरह से वो। अगला क्वेश्चन है रोम, रीड एंड ओनली। सॉरी फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी रोम कहलाती है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इंटरनल मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट कहलाता है। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैकअप क्या है? फ्रेंड्स बैकअप मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना बैकअप कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।